you are welcome in Digital Study Points. These channels provide to you educational videos for class 1st to 12th and to tax higher educational videos. Today we have discussed a topic of math, which is the second chapter of the mathematics 12th class, which is known as inverse trigonometric function. So let us start. आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रीड करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इन सभी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जब किसी भी वक्र के साथ जैसे साइन इनवर्स एक्स के साथ कोई भी डोमेन या रेंज निकाला जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो डोमेन के लिए सबसे पहले हमें एज ए इनपुट कार्य करना होता है, जबकि रेंज के लिए हमें एज ए आउटपुट कार्य करना होता है। तो हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज के दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन में जो x की वैल्यू हमारे पास होगी, x एक इंटीजर वैल्यू होगा। जैसे हमें पता है साइन की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है -1 रहेगी और साइन की अधिकतम वैल्यू +1 रहेगी। साइन के जितने भी मान प्राप्त होंगे -1 और +1 के बीच ही प्राप्त होंगे। और साइन का मान -1 -π/2 यानी -90 डिग्री का होता है। और इस प्रकार जो डोमेन है वो -1 से +1 के लिए है और रेंज -π/2 से +π/2 है। और इसी प्रकार नेक्स्ट फंक्शन इनवर्स x के लिए डोमेन -1 से +1 तक होगा। कोस का मान +1 0 के लिए आएगा और कोस का मान -1 पाई के लिए आएगा। अतः इसकी रेंज और डोमेन -1 to +1 और रेंज 0 to पाई होगी। और इसी प्रकार अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे tan की जो रेशो होती है वो -∞ से +∞ तक वेरी करती है। और इस प्रकार इसकी रेंज -π/2, क्योंकि tan -90 का मान अनंत होता है और tan +90 का मान अनंत होता है। और इस प्रकार हम किसी भी प्रतिलोम इनवर्स फलन के लिए उसके मान निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, जब ये मान आते हैं तब इनके मान क्या रखे जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक फलन कंसीडर कर लिया, माना साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू a। देयर इम्प्लाइज -x इक्वल्स टू साइन a। अब इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन a, दैट इज x इक्वल्स टू, हमें पता है साइन -θ इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा के। सो इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। सो x इक्वल टू साइन -a। अब साइन को यहां से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तब हमारे पास फलन प्राप्त होगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू -a। और जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि ये मान किसका रखा था हमने, साइन इनवर्स -x किसका मान रखा था, a का। तो a की जगह वही मान हम ट्रांसफर कर देंगे। मान आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स -x, माइनस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x। और इसी प्रकार tan इनवर्स -x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स
एक्स, और इसी प्रकार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू एक फलन कंसिडर कर लिया हमने, एक वेरिएबल्स a, देन माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कोस a। अब -1 से लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू माइनस कोस a। अब इस माइनस को हमें पता है कोस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कोस थीटा, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा कोस पाई माइनस a। अब इस कोस को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास फलन का मान बचेगा कोस इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस a। अब हम क्या करेंगे, इस a को लेफ्ट हैंड साइड में और कोस इनवर्स x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मान मिलेगा, मान क्या होगा, a इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, और a की वैल्यू हमने पहले से ही कंसीडर की थी। a की वैल्यू क्या कंसीडर की थी, a इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू थी a की वैल्यू थी हमारे पास में कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू किसके था, a के। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, कोस इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, और सेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और इसी प्रकार नेक्स्ट कोट इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x के, और सेक इनवर्स माइनस x बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x के, और इसी प्रकार कोट इनवर्स माइनस x बराबर होगा पाई माइनस कोट इनवर्स x के। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर साइन इनवर्स -1 बाई, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। सो ये प्रॉपर्टी हम इस वाले फंक्शन में यूज करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, वो होता है π/6 का, किसका मान होता है, π/6 का। सो इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस π/6। और ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कोस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने, कोस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या मान लिया हमने, y, दैट इज √3/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस y। कोस में √3/2 किसका मान होता है, वो होता है π/6 का। सो कोस y इक्वल टू कोस π/6, कोस से कोस कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ जाएगा π/6। सो कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू आ जाएगा π/6। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो है कोसेक
इनवर्स 2, कोष्टक में मान 2 होता है पाई बाई 6 का, तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 6। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स माइनस अंडर 3। सो लेट स्टार्ट इट। tan इनवर्स माइनस अंडर 3, तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी? tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। तो हमें पता है tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस tan इनवर्स x। वही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। क्या यूज करना है हमको? जो फंक्शन दिया हुआ है इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस अंडर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स अंडर 3। tan में अंडर 3 मान किसका होता है? माइनस tan इनवर्स। अब अंडर 3 की वैल्यू रख देंगे। अंडर 3 मान किसका होता है? tan पाई बाई 3। tan से tan कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर? सीधे सीधे माइनस पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2। सो लेट स्टार्ट इट। cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। उसी फॉर्मूले का प्रयोग हम इसमें करेंगे। cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2। अब पाई को एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2। 1 बाई 2 कोस में किसका मान होता है? cos पाई बाई 3 का। cos से cos कैंसिल आउट, तो मान कितना बचेगा हमारे पास? पाई माइनस पाई बाई 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3। तो 3 की मल्टीप्लाई जब पाई में होगी यहाँ पे कितना आएगा? 3 पाई माइनस पाई। तो फाइनल आंसर होगा हमारे पास 2 पाई बाई 3। अब एक बार चेक कर लेते हैं 2 बाई पाई 3 की वैल्यू कितनी है। जब हम 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना जाता है हमारे पास? 120। और हमें बताया जो कोस की रेंज है वो कितनी है? 0 से पाई। अगर हमारा कोई भी आंसर इस रेंज से बाहर चला गया, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। नेक्स्ट सम से हमारे पास tan इनवर्स माइनस 1। सो पहले इसका फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू किसके होगा? माइनस tan इनवर्स x के। सो tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई 4 की। tan से tan कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी बचेगी? माइनस पाई बाई 4। ये कैसे चेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है? तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, पहला डोमेन और दूसरा रेंज। तो हमें पता है tan की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो कितना है? माइनस पाई बाई 4। यानी हमारा आंसर माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 की रेंज में ही है, अतः हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर 3। सो लेट सॉलिड sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा sec इनवर्स। sec में 2 अपॉन अंडर 3 मान किसका होता है? sec पाई बाई 6 का। sec से sec कैंसिल आउट इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल्स टू आ जाएगा कोट इनवर्स अंडर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा कोट इनवर्स। कोट में अंडर 3 मान किसका होता है? ये मान होता है हमारे पास कोट पाई बाई 6 का। कोट से कोट
कैंसिल आउट और मान क्या प्राप्त होगा हमको, पाई बाई 6। नेक्स्ट सम से हमारे पास cos इनवर्स -1 अपॉन √2। नेक्स्ट सम जो है हमारे पास वो है cos इनवर्स -1 अपॉन √2। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन √2। कोस में 1 अपॉन √2 किसका मान होता है, पाई बाई 4 का, तो पाई माइनस कोस, यहाँ पर वैल्यू क्या छोड़ देंगे, कोस